अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टी ट्री ऑयल्स के बेनिफिट्स और टी ट्री ऑयल हमें किस तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर एक की स्किन मुख्तलिफ होती है। किसी की स्किन ऑयली होती है, ऑयली स्किन पे टी ट्री ऑयल कैसे यूज़ करना चाहिए, ड्राई स्किन पे टी ट्री ऑयल कैसे यूज़ करना चाहिए और सेंसिटिव कॉम्बिनेशन स्किन पर टी ट्री ऑयल कैसे यूज़ करना चाहिए। ये सबको पता है कि टी ट्री ऑयल स्पेशली फंगस के लिए यूज़ होता है, एक्जेमा के लिए यूज़ होता है और एक्ने के लिए, स्कार्स के लिए यूज़ होता है, ब्लेमिशेस के लिए यूज़ होता है और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल के लिए यूज़ होता है। आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है, ये आपकी स्कैल्प में भी छोटे छोटे एक्ने है दाने, क्योंकि स्कैल्प में भी डैंड्रफ की वजह से फंगस लगता है, एक्ने होती है। तो उस मेथड उसके लिए टी ट्री ऑयल को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आज आपके साथ मैं डिटेल से एक वीडियो शेयर करूंगी कि आप अपनी स्किन टाइप के हवाले से भी टी ट्री ऑयल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑयली स्किन की कि ऑयली स्किन पे टी ट्री ऑयल किस तरह यूज़ करना चाहिए अगर आपको एक्ने है। नंबर वन, अगर आपको एक्ने है, यहाँ पे जो मेरी स्किन ऑयली है और मैं टी ट्री ऑयल जो यूज़ करती हूँ वो हिमानी का, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, मैं इतना ये यूज़ कर चुकी हूँ। हिमानी का टी ट्री ऑयल यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा है, रिजनेबल प्राइस में। आई थिंक 450 या 350 का ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑयली स्किन पे ये कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर विंटर सीज़न है और आपको ऑयली स्किन पर एक्ने हो गई है तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट इस चीज़ का ख्याल रखना कि बाज़ औक़ात अगर हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करें तो ये हमें इरिटेशन करता है, बर्निंग देता है ये टी ट्री ऑयल, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप जो भी क्रीम यूज़ करते हो, इसको उस क्रीम में ऐड करके अपनी स्किन के हवाले से, टाइप्स के हवाले से, ऑयली स्किन जो भी क्रीम यूज़ करती हैं गर्ल्स, आपने ये करना है कि अगर आपको ये डायरेक्ट सूट नहीं करता तो आप जो भी क्रीम यूज़ करती हो, इसके 2 से 3 ड्रॉप्स अपनी उस क्रीम में ऐड कर लो और रात को अप्लाई करके सो जाओ। आप इसको डेली यूज़ करो। डेली यूज़ करने में 10 टू 15 डेज़ ये होता है कि आपकी एक्ने जो है ना ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है। ये ऑयली स्किन के लिए ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, मेरी स्किन ऑयली है, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करती हूँ। विंटर सीज़न हो तो विंटर सीज़न में मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन समर सीज़न में मैं इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करती, क्योंकि समर सीज़न में ऑलरेडी हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है ना। तो मैं ये करती हूँ कि इसको समर सीज़न में अपनी जो क्रीम होती है, नाइट क्रीम, उसमें 1 से 2 ड्रॉप्स डालती हूँ, उसी टाइम हाथ में क्रीम लेती हूँ और उसी ऊपर से 2 ड्रॉप्स इसके ऐड करके मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करके सो जाती हूँ। अव्वल तो मैं अपनी स्किन का इतना ख्याल रखती हूँ कि अब मुझे एक्ने नहीं होती। जब मैंने यूट्यूब पे चैनल नहीं बनाया था और आम रूटीन लाइफ मेरी चल रही थी, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होती थी, क्योंकि मैं अपनी जो स्किन का ना इतना ख्याल नहीं रखती थी। तो मुझे छोटे छोटे एक्ने हो जाती थी, पिंपल्स, और अजीब से वो उसमें ना स्कार्स भी उसके पड़ जाते थे। तो मैंने तब ये बाय किया था और मैं अभी तक यही यूज़ करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे एक्ने नहीं होती, क्योंकि अब मैं अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ, डेली स्किन केयर करती हूँ, अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। एक और तरीका है ऑयली स्किन के लिए कि ऑयली स्किन वाले अगर टोनर यूज़ करते हैं, कोई भी टोनर यूज़ करते हैं, तो इसके 1 से 2 ड्रॉप्स अपने टोनर में भी ऐड करके इसको अपने फेस पे अप्लाई कर ले दिन के टाइम। अगर दिन के टाइम आप लोग टोनर यूज़ करते हो ऑयली स्किन वाले, तो आप इसके 1 से 2 ड्रॉप्स लें, उसके अपने टोनर में ऐड करें। उसी टाइम पूरे टोनर में नहीं ऐड करना, जस्ट आपने हाथ में टोनर लेना है और ऊपर से इसके 2 ड्रॉप्स डालने हैं और अपने फेस पे 20 मिनट के लिए अप्लाई कर देना है और 20 मिनट बाद अपना फेस आपने वॉश कर लेना है। आप ये जो मेथड है दिन में 2 बार यूज़ करें, इससे भी आपकी एक्ने ख़त्म हो जाएगी।
ओके, अब बात करते हैं ड्राई स्किन वाले कि ड्राई स्किन वाले टी ट्री ऑयल अपनी स्किन पे कैसे यूज़ करें। ड्राई स्किन वाले जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, इसको उसी टाइम अपने हाथ में मॉइस्चराइज़र लें। मॉइस्चराइज़र में 2 से 3 ड्रॉप्स, इसके 2 ड्रॉप्स बहुत होते हैं, 2 ड्रॉप्स इसके ऐड करें, अपने फेस पे अप्लाई कर लें, दिन में भी और रात में भी, ठीक है। और इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप दिन में अप्लाई कर रहे हो तो दिन में इसको 20 मिनट्स के लिए अपने मॉइस्चराइज़र में ऐड करके अपने फेस पे अप्लाई करो, और रात को इसको भी अपने मॉइस्चराइज़र में, या अगर कोई सीरम यूज़ करते हो तो इसको अपने सीरम में ऐड करके अप्लाई करो और सो जाओ। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। बट इसको यूज़ करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपकी आइज़ के गिर्द ना लगे, आइज़ पर ना लगे, क्योंकि ये इरिटेशन करता है, ये बर्निंग करता है। और जब इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा गर्म, हमारी स्किन ऐसी होती है जैसे हमारी स्किन से, तो हमें ऐसे फील होता है जैसे हमारी स्किन से हीट निकल रही है। तो ज़रूरी नहीं कि तमाम गर्ल्स को, वैसे मुझे ये डायरेक्ट भी सूट कर जाता है, बट हर लड़की को, हर स्किन को ये डायरेक्ट सूट नहीं करता। बर्निंग हो जाती है, इरिटेशन होती है, एचिंग होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको टोनर में यूज़ कर लो, मिक्स करके सीरम में मिक्स करके यूज़ कर लो, और आप इसको अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके यूज़ कर लो। ओके, अब बात करते हैं नेल्स में जो फंगस लग जाता है। अक्सर गर्ल्स को जो है ना, काम करने से या पानी में हाथ डालने से या कुछ भी कोई काम बहुत ज़्यादा करती हैं तो उनके हाथों में फंगस लग जाता है ना, नेल्स में। तो नेल्स के लिए आपने क्या करना है कि आप इसको नेल्स पे अपने हाथ में लो, ऐसे जैसे आप कोई ऑयल, मसाज ऑयल ले रहे हो, आप इसको अपने हाथों पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। आप अपने इसको नेल्स पे डायरेक्ट लगा सकते हो। ये आपके नेल्स पे जो फंगस लग जाता है ना, उसको रिमूव करता है। ये नेल्स पे फंगस के लिए बहुत अच्छा है। ओके, अब बात करते हैं कि इसको हम अपने स्कैल्प में, अपने सर में डैंड्रफ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डैंड्रफ के लिए भी बेस्ट है। लेकिन इसको आपने अपने सर में, जिस तरह भी मैंने बताया, आप इसको अपनी स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, सेंसिटिव होती है। तो इसी तरह हम इसको अपने सर में भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसका बेहतरीन तरीका ये है, मेथड ये है कि आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो, सरसों ऑयल यूज़ करते हो, या आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल, मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँगी तो मैं आपको कोकोनट ऑयल सजेस्ट करूँगी। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो तो आपने क्या करना है, इसके 3 से 4 ड्रॉप्स अपने ऑयल में मिक्स करके अपने रूट्स में आपने मसाज कर लेना है, ठीक है। और आपने 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद आपने, अगर आपको कोई शैम्पू मिलता है जिसमें टी ट्री ऑयल हो, तो आप उस शैम्पू से वॉश कर लो अपना सर। अगर आप जो भी सिंपल शैम्पू यूज़ करते हो तो आप उस शैम्पू से अपना सर वॉश कर लो आफ्टर 20 मिनट्स। उससे ये होगा कि आपके सर में, रूट्स में डैंड्रफ की वजह से जो फंगस लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो हेयर फॉल है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप अपने सर में, आप और आपके जो बाल है ना, वो रीग्रोथ होंगे, ग्रोथ होंगे, बाल मजबूत होंगे। और हेयर फॉल के लिए और डैंड्रफ के लिए ये बेस्ट है। इस तरीके से यूज़ करें, जो तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। टी ट्री ऑयल के हवाले से एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आपकी स्किन पे एक्नी नहीं है, जस्ट स्कार्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, ठीक है। अक्सर गर्ल्स के ये होते हैं कि एक्नी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके जो स्कार्स होते हैं और जो स्पॉट्स होते हैं और ब्लेमिशेस हैं, वो रिमूव नहीं होते। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अपना टी ट्री ऑयल लेना है। हिमानी का, मैं हिमानी का यूज़ करती हूँ, तो आपने हिमानी का टी ट्री ऑयल ले लें, या कोई भी टी ट्री ऑयल ले लें। तो और साथ में एलोवेरा जेल, आप जो भी एलोवेरा जेल यूज़ करते हो, यहाँ पे मेरे पास ये एलोवेरा जेल है, तो आपने एलोवेरा जेल लेनी है और टी ट्री ऑयल लेना है। तो आपने हाथ में एलोवेरा जेल लेकर और इसमें 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के मिक्स करके अपने फेस पर 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, और 20 मिनट्स के बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो एक्ने के स्कार्स हैं, ब्लेमिशेस हैं और स्पॉट्स हैं, वो रिमूव होंगे।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो कुछ टिप्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग मुझसे जो भी पूछते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिस्पॉन्स देती हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हो, मैं आंसर दे देती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।